अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शयान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्ट टैब पार्ट 2, जिसमें हम लोग सीखेंगे टेक्स्ट ग्रुप और सिंबल ग्रुप, और उसकी शॉर्ट कीज़ भी मैं आपको उसी के साथ साथ बता दूंगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पेजेस ग्रुप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और पेज ब्रेक की मैंने आपको शॉर्ट की बताई थी, कंट्रोल इंटर। एडेंस ग्रुप हमने पढ़ लिया था, लिंक्स ग्रुप हमने पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको लिंक की शॉर्ट की होती है और मैंने आपको बताई थी कंट्रोल के। ठीक है, इसके अलावा हमने एंड किया था उस क्लास को कमेंट ग्रुप पे। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये टेक्स्ट ग्रुप और सिंबल ग्रुप। अच्छा, अब बचता ये कि भाई ये कहाँ गया, आएगा ये भी, टेंशन नहीं लें। एक एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, परेशान नहीं हो। विद असाइनमेंट्स, विद शॉर्ट की, बिल्कुल परेशान नहीं हो। ठीक है, सब चीज़ें आएंगी। टेक्स्ट ग्रुप में सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स के। अगर आप लोग चाहते हैं कि बने बनाए टेक्स्ट बॉक्सेस लेना, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ बने बनाए टेक्स्ट बॉक्सेस दिए हुए हैं, आपको प्रोवाइड किए हैं। जस्ट आपको इसके अंदर अपना डेटा इंसर्ट करना है, मतलब आपको अपना टेक्स्ट देना है और इसका डिज़ाइन आपको बना बनाया मिल जाएगा। जैसे अगर आपको याद हो, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पेजेस ग्रुप में हमने ऑप्शन पढ़ा था कवर पेज। यहाँ पे बने बनाए कवर पेजेस के डिज़ाइन से हमने लिया था और सिर्फ हमने इसमें अपना टेक्स्ट ऐड किया तो हमारा कवर पेज रेडी हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम आ जाएँ तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्सेस दिए हैं आपको बने बनाए, जो आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें सिर्फ आप क्या करोगे, इसमें आप अपना डेटा इंसर्ट करोगे और दैट्स इट। डिज़ाइन इसका बना हुआ है। यहाँ पर आप जो भी इंसर्ट करना चाहो अपनी डिटेल, यहाँ पे पैराग्राफ देना चाहो वो दे सकते हो। और देखें ये बन गया, रेडी हो गया। ठीक है, अच्छा ये बनेंगे कैसे, एक्चुअल में बने हुए कैसे हैं, कैसे बनाएंगे बताऊंगा आगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हमारी आउटलाइन क्या कहती है कि ये पढ़ना है। सही, तो देख लीजिएगा यहाँ पे बहुत सारे आपको बने बनाए टेक्स्ट बॉक्सेस दिए हुए हैं। जो आप चाहें अप्लाई करना वो आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। उसमें टेक्स्ट दे सकते हैं, डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं करना चाहें तो। ठीक है, और ये बनेंगे कैसे फिर बोल रहा हूँ, आगे मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है, टेक्स्ट ग्रुप में नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको क्विक पार्ट। अच्छा, क्विक पार्ट जो है ये आज की क्लास में मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि क्विक पार्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ आपको डिटेल में बताऊँ। इसलिए क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में बताऊँगा, इसी क्लास में बताऊँगा, तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर वही बात, कितनी लंबी वीडियोस आप लोगों से देखी नहीं जाती, थक जाते हैं आप लोग। तो इसको अलग क्लास में मैं आपको प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा इस पर, क्विक पार्ट क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, इन सब चीज़ों का, तो ये आप उसमें देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट ग्रुप का दिया हुआ है आपको इंसर्ट वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट से क्या होगा कि एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास कोई भी यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। ठीक है, इसको मैंने कर लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा और दैट्स इट। मैं चाहता हूँ भाई, मुझे अब इसको, ये सिंपल लिखा हुआ है बहुत, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा डिज़ाइन देना है, तो मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है आपको एक ऑप्शन वर्ड आर्ट। ये पहले भी आप लोग पढ़कर आए होम टैब में, अगर आपको याद हो, टेक्स्ट इफेक्ट्स में ये। लेकिन इसमें और उस ऑप्शन में फ़र्क ये है कि देखें, अगर मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ था, जिस साइज़ में लिखा हुआ था, ये उसी में कर देगा। सही है, लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे अगेन लिख लिया इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी और उसको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ये बड़ा कैसे हो रहा है, शॉर्ट कीज़ मैंने बताई हुई हैं आपको, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको उनका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से वॉच आउट कर सकते हैं शॉर्ट कीज़ वाली वीडियोज़। ठीक है, अच्छा देखें, अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ और अप्लाई करता हूँ यहाँ से, ठीक है, सेम शायद ये वाला डिज़ाइन अप्लाई हुआ है, तो मैं यही अप्लाई करता हूँ। देखें इससे हुआ क्या, ये जैसा टेक्स्ट लिखा हुआ था पेज के ऊपर उस पर वैसे ही अप्लाई हो गया, ना साइज़ बढ़ा, ना कुछ हुआ, ना कुछ हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने इस पर अप्लाई किया तो देखें ये एक शेप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब शेप क्या होता है, शेप भी हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट टैब में। ये रहे हमारे पास शेप्स। ठीक है, लेकिन आगे बताऊंगा क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करते हैं, इसकी प्रॉपर एक पूरी टैब है, ये चीज़ें हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख लें कि ये यूज़ होता है डिज़ाइन के लिए, कि आप अपने
टेक्स्ट को फॉर्मेट दे सकते हो जिस तरीके का देना चाहो। बने बनाए स्टाइल्स दिए हैं यहाँ पे आपको, ठीक है, ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप बनाना चाहते हो तो ये हम पढ़कर आए थे होम टैब में टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। इस पर मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन, हर एक ऑप्शन इन डिटेल समझाया था, पढ़ाया था, ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास ये पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं और मैं थोड़ा सा अपने पेज को कर लेता हूँ बड़ा, ठीक है, जूम इन और आ जाता हूँ यहाँ पे ताकि आपकी ठीक से समझ आ जाए, सही है। अच्छा, ये जो मेरे पास 2 पैराग्राफ थे मैंने इनको कंबाइन करके कर लिया एक, सही है। कैसे किया, सिंपल 2 से पहले कर्सर रखा और बैक स्पेस कर दिया और ये कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ भाई मेरा जो ये वाला वर्ड है ना वीडियो का, ये अल्फ़ाबेट, ये मुझे करना है थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। लेकिन अब आप सोच रहे हो यार सही है, इसमें क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दो, इसका बड़ा हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाता हूँ तो देखिए कैसा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, कैसी किस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट जो है अजीब व गरीब सा लग रहा है, ठीक है। तो हमें ये इस तरीके से हम नहीं करवाना चाहते। तो यही चीज़ परफॉर्म करने के लिए आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में जाओ आप और यहाँ से आप इस पर अप्लाई कर दो ड्रॉप, ये देख। और याद रखिएगा हमेशा ड्रॉप कैप डिफ़ॉल्ट मतलब खुद से अप्लाई होता है 3 लाइनों में, देखें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 लाइनों में अप्लाई होता है ड्रॉप कैप। या अगर इससे ज़्यादा आप लाइनों में कन्वर्ट करवाना चाहें इसे तो आप कर सकते हैं ईजिली। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। सिलेक्ट कर लें इसको और यहाँ से आप आ जाएं ड्रॉप कैप ऑप्शन। ड्रॉप कैप ऑप्शन में आने के बाद नीचे आ जाएं। यहाँ पे सबसे पहले आप फ़ॉन्ट फैमिलीज़ की बता सकते हैं, अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। या ये लिखा हुआ आपके पास ऑप्शन लाइन्स टू ड्रॉ, ये 3 हुआ हुआ है, मैंने कहा 5 कर दूँ, ओके, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। या अच्छा, अब एक सवाल आता है, हम कितनी ज़्यादा लाइनों में कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लाइनों में कर सकते हैं और कम से कम कितनी लाइनों में कर सकते हैं। देखें अगर मैं इसे करता हूँ 1 में तो ये 1 में तो हो गया, 1 में मतलब वही नॉर्मल जो हुआ हुआ होता है वही, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 तो क्या 15 पे होता है, नहीं। तो देखिए लिखा हुआ आ गया आपके पास, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 10, कि आप या तो 1 में रख सकते हो या उसके अलावा 2, 3, 4, 5 कहाँ तक, मैक्सिमम 10 और मिनिमम 1 लाइन, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़े हम तो नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट। देखें अभी टेक्स्ट बिल्कुल इससे मिला हुआ आ रहा है, चिपका हुआ आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डिस्टेंस है, वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, बता सकते हो आप। मैंने कहा ठीक है इतना स्पेस आना चाहिए, ओके, ओके कर दो इसको। अच्छा, इसको हमें करना है 5, ठीक है, और स्पेस 10, ये स्पेस आ जाएगा, सही है। ये हम किससे कर रहे थे, ये हम कर रहे थे ड्रॉप कैप ऑप्शन से, ठीक है। ये अभी जो हमने ड्रॉप किया ये किया है पेज में। अगर आप मार्जिन में करना चाहो, मतलब इस तरफ लेफ़्ट साइड पे करना चाहो, तो आप यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हो, तो ये पेज के आउटसाइड चला जाएगा लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। नॉर्मल करना है तो आप एक कंट्रोल Z करके भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से जाके इसको नन भी कर सकते हो, ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ सिग्नेचर लाइन। आपने देखा होगा बहुत सारे लेटर्स में, बहुत सारी जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें सिग्नेचर की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि एडमिशन फॉर्म या और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आप सिग्नेचर्स करते हैं, ठीक है। तो वो सिग्नेचर लाइन आप कैसे बना सकते हो, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने आपको ऑप्शन दिया हुआ है, सही है। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करो। अच्छा, ये ड्रॉप डाउन, अगर मैं यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। एक है मेरे पास ऐड सिग्नेचर सर्विस, ये एक्सेस होगी इंटरनेट के ज़रिए। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो ये नहीं अप्लाई होगी, ठीक है। आप सिंपल फर्स्ट वाले पे क्लिक करें, या ये जो बना हुआ है सिंबल एक पेपर और पेन जो बना हुआ है, आप सिंपल इस पर भी क्लिक करोगे, आपके पास एक पैनल खुल जाएगा सिग्नेचर सेटअप। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि सजेस्ट सिग्नेचर, और इसके आगे अगर आप देखो तो लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल जॉन ड्यू, कि एक नाम बताओ कौन करेगा यहाँ पे साइन, ठीक है। मैंने कहा अहमद, ठीक है। अब वो है क्या, उसका टाइटल क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है मैनेजर, कि कौन है वो, मैंने कहा वो एक स्टूडेंट है, ठीक है। अगर आप उसकी ईमेल देना चाहते हो आप यहाँ पे उसकी ईमेल भी दे सकते हो, सिंपल
ऐसे मैं दे देता हूँ नॉर्मली @gmail.com। ओके, देन आप सिंपल इसको करवा दोगे। ओके, ये आ गई आपके पास, देखें सिग्नेचर लाइन। ठीक है, अब बात ये आती है ये यहाँ पे एक्स क्यों आ रहा है। सही, एक्स होता है सिंबल ऑफ सिग्नेचर। ठीक है, अगर आप इसको रेस करना चाहते हो जाएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। सही है, ऐसे ही अगर आप दोबारा अप्लाई करना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये तो नीचे होती है ना, नीचे की तरफ होती है पेज के, ये ऊपर क्या कर रही है, तो आप कर्सर रखो पहले नीचे, देन आप जाओ सिग्नेचर लाइन और नाम बता दो, उसका टाइटल बता दो। ठीक है, और ईमेल देना चाहते हो दे दो, ओके कर दो। जहाँ कर्सर होगा आपका ये सिग्नेचर लाइन वहीं पर आएगी, देखें ये आ गई। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसको बिल्कुल बॉटम पे लेके जाना चाहते हो तो आप इसको सिलेक्ट करो, पिक्चर फॉर्मेट में जाओ, यहाँ से आप जाओगे पोजीशन में और इसको करवा दो राइट साइड पे चाहिए या लेफ़्ट साइड पे चाहिए, जहाँ पर भी बॉटम पे चाहिए आप अप्लाई कर सकते हो। और ये देखें ये आ गई। ऐसी मैं चाहता हूँ ये चाहिए मुझे राइट साइड पे बॉटम पे, तो मैं जाऊँगा पोजीशन में और इसको मैं करवा दूँगा राइट साइड बॉटम। या चेक करें, ठीक है, और बिल्कुल एक्यूरेट आइए, एक दूसरे के बराबर में, सही स्पेसिंग के साथ। ठीक है, ये हमने किससे किया था, ये हमने देखा था इंसर्ट टैब में सिग्नेचर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको डेट एंड टाइम। और डेट एंड टाइम की अगर आपको शॉर्ट की देखनी हो तो शॉर्ट कीज़ वाली वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दी थी कि डेट कैसे लेते हैं शॉर्ट की के ज़रिए या टाइम कैसे लेते हैं शॉर्ट की के ज़रिए, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं शॉर्ट कीज़ के लिए। ठीक है, सिंपल अगर आपको ऑप्शन से लेना है तो आप सिंपल यहाँ जाएं, यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए हैं कि आपको भाई किस फॉर्मेट में डेट एंड टाइम चाहिए। जैसे मैं चाहता हूँ मुझे ऐसा चाहिए कि भाई डे भी लिखा हुआ है, मंथ भी लिखा हुआ है, डेट भी लिखी हुई है और ईयर भी लिखा हुआ है। ठीक है, कैलेंडर टाइप आप बता सकते हैं, ठीक है, क्या हो, सही है, हिजरी, तो आप उसके मुताबिक आ जाएगा सब। ये देखें मुहर्रम महीना चल रहा है 11 और 1445। ठीक है, इसके अलावा आप लैंग्वेज डिफ़ाइन कर सकते हैं, उर्दू में आ जाएगा लिखा हुआ, सही है। वैसे आपके पास उर्दू नहीं आएगी क्योंकि मैंने डाउनलोड की हुई है, कैसे होगा ये भी मैं आपको एक क्लास में बताऊंगा प्रॉपर कि आप एमएस वर्ड में उर्दू कैसे लिख सकते हैं या उर्दू में कोई डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं एमएस वर्ड में। ये है आउटलाइन में मेरी और डेफिनेटली मैं आपको ये बताने वाला हूँ, सही है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लें, अभी जस्ट इंग्लिश पे काम करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से जो भी फॉर्मेट लेते हैं, अगर आप चाहते हैं उसे ऑटोमेटिक अपडेट रहे, जैसे आपने अगर आज खोला जो आज तारीख है वो आए, अगर आप कल खोलते हो मतलब टुमारो तो कल जो तारीख हो वो आए, या अगर आप जिस भी तारीख को खोलते हो, जिस भी टाइम खोलते हो, जिस भी महीने में आप उसे ओपन करते हो, वो मंथ, वो ईयर, वो डे, वो डेट आनी चाहिए। तो आप यहाँ पे चेक लगा दो और इसको ओके कर दो। ठीक है, जब भी आप इस डॉक्यूमेंट को खोलोगे तो जिस दिन खोलोगे वो दिन आएगा, जिस मंथ में खोलोगे वो मंथ आएगा, जिस ईयर खोलोगे वो ईयर आएगा, या जिस डेट को खोलोगे वो डेट आएगी। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ज़रिए आप क्या कर सकते हो, देखें यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है इंसर्ट एंड एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट सच एज एन अदर वर्ड डॉक्यूमेंट और एन एक्सेल चार्ट, कि अगर आप चाहो किसी भी सॉफ्टवेयर का डेटा आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पे ला सकते हो, जैसे कि इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप, पेंट, ठीक है, एक्सेल या पावर पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा ये सारे आपके पास सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ा, तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ पेंट। ठीक है, अगर आपने पेंट नहीं पढ़ा तो इसमें मैंने प्रॉपर पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है, मैंने सब आपको सिखाया हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको डिज़ाइन भी करने सिखाई हैं, तो वो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँगा। ठीक है, बिटमैप इमेज मतलब ये है हमारा पेंट, और इसको मैं कर लेता हूँ ओके। अब देखें यहाँ पर मेरे पास विंडो ओपन हो गई है पेंट की, और यहाँ पर मैं कुछ भी करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मली ऐसे कुछ ये कर लिया। ठीक है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना, ना सेव ना कुछ भी नहीं, क्लोज कर दो, ये आ गया। ठीक है, एडिट करना चाहते हो दोबारा डबल क्लिक करो इस पर, जैसे डबल क्लिक करोगे आप इसको एडिट कर लो जो करना चाहते हो, और क्लोज कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप इसका साइज़ छोटा या बड़ा यहाँ से करना चाहो आप कर सकते हो ईजिली। ठीक है, और अगर आप डिलीट करना चाहते हो इसे तो आप सिंपल सेलेक्ट करोगे और डिलीट बटन होता है आपके कीबोर्ड में, प्रेस कर दो, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप में हमने सिर्फ
क्विक पार्ट ऑप्शन नहीं पढ़ा, इसके अलावा सारे ऑप्शन हमने पढ़े। क्विक पार्ट आगे की वीडियोज़ में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप दिया हुआ है सिंबल्स ग्रुप। सिंबल्स ग्रुप में सबसे पहले आपको इक्वेशन दी हुई। इक्वेशन की शॉर्ट की होती है ऑल्टर इज इक्वल, ठीक है। आप चाहो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, या आप ऑल्टर इज इक्वल प्रेस करोगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑल्टर इज इक्वल जैसे प्रेस करोगे आपके पास एक सेक्शन आ जाएगा टाइप इक्वेशन हेयर, और आपके पास एक टैब आ जाएगी इक्वेशन टूल्स की। इक्वेशन जितनी चीज़ें आपकी इक्वेशन में यूज़ होती हैं वो आपको सब की सब यहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलें देखते हैं, समझाता हूँ इसको मैं आपको स्टार्ट से, ठीक है। इंसर्ट टैब पढ़ लें हम लोग। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे कुछ बनी बनाई आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, जैसे बायनोमियल थ्योरम, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑफ सम, सही है, और सीरीज, ठीक है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, या ट्राइंगल आइडेंटिटी, सही है। यहाँ पे बुलेटिन, ये आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं या यूज़ होने वाली चीज़ें वो आपको बनी बनाई यहाँ पर दी हुई हैं। लेकिन हमें अगर कोई अपनी मर्ज़ी से इक्वेशन बनानी है तो आप क्या करोगे, आप सिंपल कर्सर रखो और ये जो लिखा हुआ है ना इक्वेशन, इस पर क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे ऑल्टर इज इक्वल प्रेस कर दो, आपके पास ये एरिया आ जाएगा, लिखा हुआ आएगा टाइप इक्वेशन हेयर। और अगर हम इसकी टैब में आ जाएं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ग्रुप दिया हुआ है टूल्स का, कि वही चीज़ है कि बनी बनाई इक्वेशंस आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप इंक मतलब कुछ पेंट टाइप कुछ करना चाहो तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर आ जाओ तो आपको यहाँ पे यूनिकोड्स मिल जाएंगे, बहुत सारे यूनिकोड्स आप बना सकते हो, सही है। या आपको टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ आ जाओ सिम्बल्स, सिंबल से मुराद जैसे अगर आपने देखा हो प्लस माइनस, इन्फिनिटी, नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसके अलावा ये वेरिएंट थीटा, थीटा, या अल्फ़ा, बीटा, गामा, ओमेगा, आयोटा, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाए। ये रहे देखें बीटा, गामा, अल्फ़ा, ठीक है, सेल्सियस, ये सब आपको सिंबल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ नहीं मिलते आप यहाँ से आ जाओ ग्रीक लेटर्स, यहाँ पर भी बहुत सारे आपको लेटर्स दिए हुए हैं जो इक्वेशंस में यूज़ होते हैं, ठीक है। लेटर लाइक सिंबल्स, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेटर्स, इसके अलावा एरोज़, एरोज़ आपने देखा होगा केमिस्ट्री में वो शो करते हैं कि भाई रिएक्शन कैसा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ इक्वेशन बनाना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ बेसिक मैथ। बेसिक मैथ करने के बाद कि आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्ट्रक्चर्स ग्रुप। इसमें सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया हुआ है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जो आप डिवाइड में वैल्यूज़ लिखते आए हो वो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन फ्रैक्शंस दिए हैं, ठीक है। अगर आप ये लेना चाहो ये ले सकते हो, या अगर आपको अपनी मर्ज़ी का कुछ बनाना है तो आप ये ले सकते हो, ठीक है। क्लिक और वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ 2 ऐड कर दिया, इस वाले स्क्वायर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 10, ठीक है। इसके अलावा मैं अब आगे बनाना चाहता हूँ तो मैंने स्पेस दिया। इसके अलावा अगर आप चाहो 1 लाइन फ्रैक्शन तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, लीनियर फ्रैक्शन कहते हैं इसे, ठीक है। इसके अलावा ये चाहते हो स्क्रिप्ट फ्रैक्शन, ये मिल जाएगा आपको। सिंपल करना है क्या है, अप्लाई करो, ठीक है, इसको सिलेक्ट करो, वैल्यू दो, सिलेक्ट करो, वैल्यू दो। इसके अलावा अगर आप आ जाओ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब पावर बनाना चाहते हो किसी चीज़ की, या बेस बनाना चाहते हो किसी चीज़ की, ये आप बना सकते हो। सिंपल इसमें भी क्या करना है, अप्लाई करो और वैल्यू दो, और सिलेक्ट करो, वैल्यू दो। इस तरह से आप इस पर भी काम कर सकते हो, ठीक है। रेडिकल मतलब रूट्स वगैरह आपको अगर चाहिए हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, या अपनी मर्ज़ी के पावर का रूट देना चाहो तो आप वो दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए लिखी हुई है यहाँ पे, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिंपल मैं दिखा देता हूँ एक दफ़ा करके भी आपको। सिंपल मैंने अप्लाई किया और वैल्यू, बस और कुछ भी नहीं करना आपको, सिलेक्ट वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पेस दिया मैंने, इंटीग्रल दिए हैं मैं आपको, सही है। इस पर भी क्या होगा कि आपको जो इंटीग्रल चाहिए अप्लाई करें, और इसके जो स्क्वायर बॉक्सेस आपको डैशेस लाइन में, डॉट्स लाइन में नज़र आ रहे हैं उन पे क्लिक करें, और जो वैल्यू आप देना चाहते हैं उसमें ऐड करवा दें, ठीक है। जैसे कि ऐसे देखें, सही है, मैंने इस वाले को सिलेक्ट किया, यहाँ पे दे दिया मैंने 5, इस वाले को सिलेक्ट किया 4 दे दिया, इस तरह, ठीक है। इसके अलावा लार्ज ऑपरेटर्स आपको मिल जाएंगे, समीशन वगैरह, प्रोडक्ट, यूनियन, ये सब आपको मिल जाएंगे। इसमें भी क्या होगा, सिंपल जो आपको चाहिए सिलेक्ट करें, अप्लाई करें, और उसके जो स्क्वायर बॉक्सेस आ रहे हैं उन पर क्लिक करें और वैल्यू ऐड कर दें। ब्रैकेट्स आपको मिल जाएंगे जो इक्वेशंस वगैरह में यूज़ हो रहे होते हैं, फॉर्मूलाज में यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। फंक्शंस मिल जाएंगे आपको, साइन थीटा, कॉस थीटा, इसको पीटा उसको पीटा, सही है,
मतलब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इन्वर्स फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, इन्वर्स फंक्शंस आपको मिल जाएंगे आपको, ठीक है। हाइपरबॉलिक फंक्शंस मिल जाएंगे आपको, इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन मिल जाएंगे, कॉमन फंक्शंस कुछ मिल जाएंगे जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, जैसे ये साइन थीटा, ठीक है, cos 2x, ठीक है, ये 10 का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक्सटेंड, इसमें भी क्या होगा, सिंपल आप लें और वैल्यू अप दे दें। लिमिट्स एंड लॉग, इसमें भी क्या होगा, सिर्फ आपको वैल्यू अप्लाई करनी है और स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर जो बॉक्सेज आ रहे हैं उनको सिलेक्ट करके वैल्यू देनी है, ठीक है। ऑपरेटर्स आप दे सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा मैट्रिक्स दिए हैं मैं आपको, जो आप लोग मैट्रिक में पढ़ कर आए होगा मैथ में, वो दिए हैं, बने बनाए दिए हैं कुछ, और कुछ आप चाहो अपने मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करके बना सकते हो, ठीक है। तो ये था इक्वेशन ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंसर्ट टैब में। हमें सिंबल ग्रुप में लास्ट ऑप्शन पढ़ना है ये सिंबल्स, कि अगर आप सिंबल्स ऐड करवाना चाहो तो आप यहाँ से सिंबल्स भी ऐड करवा सकते हो। मोर सिंबल्स में जाओ, यहाँ पर आपको बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से नहीं चाहते आप तो यहाँ से आप चेंज करवाते जाओ, आपको मल्टीपल सिंबल्स मिलते जाएंगे। जैसे मैंने कहा मुझे ये चाहिए, इंसर्ट, ये आ गया आपके पास, देखें पेज पे चेक करें यार। अच्छा, ये नहीं समझिएगा कि ये वाला सिंबल ऑप्शन और होम टैब में जो हम पढ़कर आए थे ये बुलेट लिस्ट, ये दोनों एक है, नहीं, ये बुलेट लिस्ट है, यहाँ से लिस्ट बना सकते हो आप, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है ना सिंबल, यहाँ से जस्ट एक सिंबल आएगा। अब देखें मैं एंटर करूँगा ना, दोबारा नहीं आएगा। अगर दोबारा मुझे चाहिए ना तो मैं यहाँ से जाके अगेन लूँगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मुझे ये वाला सिंबल चाहिए, ये आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये वाला सिंबल चाहिए, ये आ जाएगा, सही। इस तरह से आप बहुत सारे सिंबल ले सकते हो बाय द हेल्प ऑफ सिंबल ऑप्शन। आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं हम लोग, ठीक है। आज हम लोगों ने पढ़ा टेक्स्ट ग्रुप और सिंबल्स ग्रुप, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नए शॉर्ट कीज के साथ, नए असाइनमेंट्स के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।